बिहार में नई सरकार बन गई है और नई सरकार बनने के बाद अब इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं कि कैबिनेट विस्तार अब कब किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार बिहार की राजनीति सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए में शामिल होने के बाद अब लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं कि इस हफ्ते तक बिहार में नई सरकार की कैबिनेट विस्तार जो है वो कर दी जाएगी। एक तरफ जहां आपको बता दें कि लगातार बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि हफ्ते भर के भीतर राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार जो है हो जाएगा। ये कयास के बीच ये चर्चाएं काफी ज्यादा जोरों पर हैं कि जदयू कोटे के कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। सबसे अधिक बात शिक्षा महकमे को लेकर चल रही है। महागठबंधन की सरकार में ये विभाग राजद के पास था। राज्य सरकार गठन के बाद महकमा अब जदयू के पास है। शिक्षा विभाग में आने वाले समय पर बड़े स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस वजह से सरकार के चेहरे के रूप में इस विभाग का विशेष महत्व है। फिलहाल इस विभाग का जिम्मा विजय चौधरी के पास है। उनके पास जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी है। कहा जा रहा है कि संजय झा के राज्यसभा चले जाने के बाद अब विजय चौधरी ही जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का कामकाज संभालेंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री के रूप में किसी तेज व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। पूर्व में अशोक चौधरी शिक्षा विभाग का कामकाज संभाल चुके हैं। महागठबंधन की सरकार में अशोक चौधरी के पास भवन निर्माण विभाग का जिम्मा था। भवन निर्माण विभाग की देखरेख हाल कई आइकॉनिक संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। ऐसे में ये विभाग भी काफी महत्व है। सत्ता के गलियारे में ये चर्चाएं हैं कि ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास विभाग के लिए अलग अलग मंत्री होंगे। महागठबंधन की सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग तेजस्वी यादव के पास था। राजग की सरकार में दोनों विभाग का कामकाज जदयू के एक पुराने मंत्री संभाल रहे हैं। ये तय है कि उनके पास तो ग्रामीण कार्य विभाग होगा, फिर ग्रामीण विकास विभाग भी होगा। समाज कल्याण विभाग के बारे में कहा जा रहा है कि पूर्व में रही महिला मंत्री को यह विभाग दिया जा सकता है। महागठबंधन की सरकार में जिस मंत्री के पास समाज कल्याण विभाग, उन्हें खाद्य आपूर्ति का जिम्मा दिया जा सकता है। ये बात चल रही है कि ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग में किसी तरह के कोई परिवर्तन न हो। विजेंद्र प्रसाद इस महकमे का काज जो है वो काम संभाल सकते हैं। तो सियासी गलियारे में चर्चाएं हैं कि हफ्ते भर के भीतर ही राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जदयू कोटे के कुछ मंत्रियों के विभाग जो है वो बदले जाएंगे। सबसे अधिक बात शिक्षा महकमे को लेकर हो रही है, क्योंकि राजग सरकार के गठन के बाद ये विभाग जो है वो विजय चौधरी के पास चली गई है। और अब देखना होगा कि बिहार में नई सरकार बन गई है और नई सरकार बनने के बाद जब कैबिनेट विस्तार किया जाएगा तो इस कैबिनेट विस्तार में कौन कौन से विभाग किन किन मंत्रियों को दिए जाएंगे। क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बीजेपी हो या फिर जदयू हो जानती है कि बिहार में शिक्षा विभाग जो है वो रोजगार निकालने का काम कर रहा है। और बिहार में अगर डबल इंजन की सरकार हो, फिर वो महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, हर कोई क्रेडिट खुद लेना चाहता है और ऐसे में शिक्षा विभाग बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब देखते हैं कि अगर कैबिनेट विस्तार इस हफ्ते हो जाता है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अगर ऐसा होता है तो देखने लायक होगा कि कौन कौन से विभाग किन किन को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।